हेलो। देखिए, आज और कल का जितना क्वेश्चन था एनटीपीसी में उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम एक ही ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बस डिजिट का अंतर हो जा रहा है, इतना ही अंतर हो रहा है। और कुछ क्वेश्चन नए आ रहे हैं, तो आपको 60 में से और 55 आपको करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को। यदि नहीं हो रहा है तो फिर आपको दिक्कत है, और आप पूरा एनालिसिस देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, आज हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं और स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप लेक्चर को आगे प्रोसीड कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का एक कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यदि सीपी है, यहाँ पे हम लोग एमपी मानते हैं, एमपी हो गया, ये एसपी हो गया और ये हो गया सीपी। ये दो लाइन, एक ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अब देखिए, एमपी का मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब क्रय मूल्य सेलिंग कास्ट प्राइस। इसको और इसको जो जोड़ने का काम करता है वो होता है डिस्काउंट। इसको और इसको जोड़ने का जो काम करता है वो प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ता है। तो इसको रिलेट करके हम लोग फार्मूला क्या लिख सकते हैं, सी पी बटा 100 इज इक्वल टू एस पी बटा 100 प्लस माइनस पी एल। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों? यदि प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के एक फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला कौन सा है? एस पी और एम पी को जोड़ के। तो एस पी इज इक्वल टू होता है एम पी 100 माइनस डी बाई 100। तो ये होता है। यहाँ पे देखिए, डी हो गया। यदि 2-3 डिस्काउंट दे तो क्या करेंगे, 100 माइनस D1 डिस्काउंट बटा 100, फिर 100 माइनस D2 बटा 100, ऐसे हम आगे उसको बढ़ाते रहेंगे। तो ये दो फार्मूला एकदम बेसिक फार्मूला है। ये यदि आपको आता है तो आप प्रॉफिट लॉस के पूरे क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो दिया है, किसी वस्तु का एमआरपी जैसे अंकित मूल्य 200 रुपया है, उसमें दो क्रमिक छूट दिया जाता है, एक 20 का और एक 30 का। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं। अब देखिए, इस फार्मूले का यूज भी नहीं करेंगे तो भी ये क्वेश्चन क्या होगा, हो जाएगा। 200 रुपया है मार्क प्राइस, उसके बाद एक बार 20% का, एक बार 30% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये मार्क प्राइस है। सॉरी, आपको एसपी निकालना है, तो एसपी बराबर ये मार्क प्राइस हो गया, और दो डिस्काउंट दिया है तो 20% का तो 80/100, और दूसरा 30% का तो ये 70/100। अब देखिए, इस 100 से ये कट गया और इस 00 से ये कट गया। तो 8 सते कितना होगा, 56, और 56 दूना कितना होता है, 112। तो इसका जो मार्क प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य, वो कितना हो जाएगा, 112। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, एसपी और सीपी, इसको कोरिलेट करने वाला क्या फार्मूला होगा, यही एक फार्मूला होता है। इसके अलावा कोई आपको फार्मूला यूज नहीं करना है, ना ही ट्रिक पे। ट्रिक इसको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रिक बन जाएंगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू दिया है √9 + 1 √9 - 1, और y इज इक्वल टू दिया है √16 + 1 √16 - 1। तो देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका 3 हो जाएगा, 3 × 1 = 4, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, तो 4/2 x का वैल्यू, और यहाँ पे 4 और 1 5, y इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 × 4 तो 4 निकल जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब क्वेश्चन में क्या करना है, आपको निकालना है x² - y²। तो x² का वैल्यू कितना हो गया, 4, माइनस y² का तो 25/9। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 4 = 36, और 36 में से 25 घटाएंगे तो 11/9 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं। बस इसमें आपको एक चीज़ देखना है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और स्पीड होनी चाहिए। यदि स्पीड नहीं रहेगा तो आपका 1.5 घंटा भी समय कम पड़ जाएगा, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग दोनों क्वेश्चन लिया गया है। तो सीरीज का क्वेश्चन भी काफ़ी आसान आ रहा है, 15, 20, फिर 30 और 50। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या लगाना है। एक और सीरीज का क्वेश्चन 3, 8, फिर 15, 24, 35 और 48। इसको बताना है कि आगे क्या आएगा। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, 5 का। जब भी आपको पास पास अंक दिखाई दे तो आप तुरंत डिफरेंस लीजिए। जब अंतर ज़्यादा का होता है तो उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन ये नंबर पास पास में है तो इसको हम लोग डिफरेंस देख लेंगे। इनमें 10 है और इसमें 20 है। अब देखिए इसका डबल है, फिर इसका डबल है, तो इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40, और 40 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें डिफरेंस कितना है, 5 का, इसमें 7 का, इसमें 9 का, इसमें 11 और इसमें 13। तो अगला डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। 15 इसमें आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 63। तो ऐसे आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √5n = आपका दिया है 5। इसमें n का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये वैल्यू है, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, अंडर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5n गुणे n/2 = 5 पे पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए जब भी बेस आपका बराबर होता है तो पावर क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो ये कितना होगा, n/2 = 1। तो n का मान कितना हो जाएगा, 2। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 संख्या का अनुपात दिया है और HCF दिया है उसका, तो इसको कैसे हम लोग लगाएंगे। देखिए HCF का मतलब जो होता है कि जो संख्याओं में कॉमन अंक होते हैं उसको HCF कहते हैं, और LCM जो होता है वो कॉमन भी होता है और विदाउट कॉमन भी होता है। सारे नंबर को ले लिया जाता है LCM में। तो यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, 1, 2, 3 ये नंबर दिए गए हैं, और HCF दिया गया है। HCF कितना है, 15। तो बताना है कि संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगा, अब देखिए x, 2x और ये हो गया 3x। तो इसमें कॉमन आपका क्या है, कॉमन है x, और x का वैल्यू क्या दिया है, 15। तो ये कितना हो जाएगा, 15, 30 और ये हो गया 45। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बस आपको जानना है कि HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है जो कॉमन होता है उसी को हम लोग HCF कहते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन है तो x की वैल्यू 15 है, तो आप नंबर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। AB का अनुपात दिया है, AB = 2 और 1 का अनुपात दिया गया है, और BC का अनुपात दिया गया है 3 और 1 का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए A/B/C। तो इसको गुणा कर देंगे तो ये 6, और इसको गुणा कर देंगे तो ये 3 और ये 1। तो ABC का अनुपात आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है यदि C किसी दूरी को 54 मिनट में तय कर सकता है तो A उस दूरी को कितने में। अब देखिए इसका मान दिया है 54, तो A का मान आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 54 गुना कर दीजिए तो 6 × 25 और 6 × 4 = 24, 324 इसका आंसर आ जाएगा। इसका पूछ देगा तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 166। तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं 101। इसका पावर दिया है 332 + 1002। इसमें बोला जा रहा है कि इसके योग का अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक मतलब इकाई अंक। इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए 1 का पावर आप चाहें जितनी बार करें तो 1 ही आएगा, और 2 यहाँ, तो ये टोटल मिलके कितना हो जाएगा, अंतिम स्थान पे कितना आएगा, 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 45 छात्रों की एक पंक्ति में विशाखा
बाएं छोर से। अब 45 स्टूडेंट हैं। इसमें विशाखा नाम का कोई आदमी लड़की है, वो बाएं छोर से यहाँ से 25वें स्थान पे है, तो दाएं छोर से उसका स्थान कौन सा होगा। अब देखिए यही प्लेस पूछा जा रहा है, इधर से दे दिया है 25 और इधर से पूछा जा रहा है कि उसका प्लेस कितना होगा। तो इसमें घटा दीजिए तो ये कितना आ गया 20, तो 20 तो इधर होंगे और ये 21वां नंबर पे होगा, तो एक इसमें जोड़ देना है, तो टोटल नंबर आपका कितना हो जाएगा, इधर से यदि काउंट करेंगे तो 21 नंबर पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसको करना बहुत आसान होता है, बस अर्थे आप टाइम में करें ताकि आपके कोई क्वेश्चन न छूटे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है 0.077 डिवाइडेड 7 माइनस 0 फिर 5 डिवाइडेड यहाँ पे 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको आप बटा 7 लिख दीजिए और इसको भी आप बटा 5 लिख दीजिए। तो देखिए इससे आप काटेंगे तो ये कितना वैल्यू आएगा 0.011 और ये कितना आ जाएगा 0.001। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो 1 2 1 2, यहाँ 1 से 1 घटेगा तो कितना आ गया 0 और ये घटेगा तो 1 और फिर 0 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.01। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए बी। देखिए टाइम एंड वर्क से जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें देखिए क्या है ए बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में, ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन दे तो आप ट्रिक लगा सकते हैं, 12 × 4 और दोनों का अंतर ये 8 हो जाएगा, तो इससे 2 और ये 6, तो बी कितने दिन में करेगा 6 दिन में करेगा। बाकी आप एलसीएम मेथड से भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिया है यम डी की बहन है, यम जो है डी की सिस्टर है, उसके बाद आर डी का भाई है, आर डी का भाई है, फिर आगे दिया है एफ एम का पिता है, ये हो गया। तो और आर और टी आर की माता है, टी है। और देखिए ये इन सिबलिंग्स हैं, मतलब भाई बहन है आपस में। टी जो है आर की माता है, इसकी मतलब इसका वाइफ। फिर आगे क्या पूछा है, डी का टी से। अब देखिए का और से में आपको समझना है कि का और से में क्या होता है। जब भी आपका का और से दे तो हमेशा का रिलेशन बताया कीजिए, से का रिलेशन नहीं बताना है। से का रिलेशन बताएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो डी क्या है, तो डी का जेंडर ही नहीं पता है, तो या तो पुत्री होगी या पुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए किसी घन का विकर्ण, एक घन के विकर्ण की लंबाई। अब घन के विकर्ण का जो फार्मूला होता है √3a होता है। ए क्या होता है, भुजा होता है। तो इसके बराबर दिया है क्या 4√3, तो ये 3 से 3 कट गया, ए इक्वल टू कितना आ गया 4। और पूछ रहा है कि इसका आयतन कितना होगा। आयतन होता है a क्यूब, तो a क्यूब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, इतना इसका आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको फिल करना होता है अल्फ़ाबेट में। इसको फिल करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप उसको देख लीजिए कि किस पैटर्न पे वो चल रहा है और उसी पैटर्न पे आप भी उससे चलिए। अब देखिए इसमें दिया गया है डैश डैश ए बी ए, फिर डैश डैश बी ए, फिर यहाँ पे भी डैश है, फिर ए बी। अब इसमें फिल करना है कि क्या क्या होगा। आप जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ले लीजिए, मतलब जो सबसे ज़्यादा बार फिल किया गया है, सबसे पास ज़्यादा नंबर है उसको आप ले लीजिए। तो यहाँ पे 3 नंबर है और बाकी जगह 2-2 नंबर हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी ए,
यहाँ क्या है बी ए, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा ए होगा, यहाँ पे है बी ए। अब देखिए यहाँ से ए बी के बीच में बी है, तो ए बी क्या है, ए बी के बीच में बी हो गया, ए बी के बीच में बी हो गया। अब देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ए के पहले भी बी और यहाँ पे ए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु से संबंधित क्वेश्चन है। एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात दिया है। ये फादर है और ये सन है। पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात 7 और 3 दिया है। उन दोनों की आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल मतलब 7x इंटू 3x कितना दिया है 756। अब इसको काटिए, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 108 बार में कट जाएगा, और इससे काटेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 छक्के 18, देखिए 36 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का मान 36, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 6 आ जाएगा। तो ये कितने साल का हो जाएगा 7 छक्के 42, और ये कितना हो जाएगा 18। तो बोला है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो इसको काटेंगे तो इनकी आयु का अनुपात 6 साल बाद कितना आ जाएगा 2/1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें भी आपको परसेंटेज की तरफ सॉल्व करना है जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन पूछे। इसमें काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज क्लियर है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका क्लियर रहेगा। एक कॉन्सेप्ट आपका जानना है, जो साधारण ब्याज होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है हर साल बराबर रहता है, और चक्रवृद्धि ब्याज का इंटरेस्ट क्या होता है, जो पहले इस साल इंटरेस्ट मिलेगा वो अगले साल में क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब मूलधन हो जाता है। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ टाइम दिया है 2 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10, और फिर पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2400 हो तो राशि इसमें बताना है। आपको CI दिया है, CI का वैल्यू कितना दिया है 2420। अब देखिए इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, आप मान लीजिए कि P अमाउंट, हम फार्मूला कोई नहीं लगा रहे हैं, P अमाउंट कितना है 100, इस पर 10% का रेट लग रहा है, तो पहले साल लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 110, और अगले साल लगाएंगे 10% का रेट, तो इसमें कितना मिलेगा 11 और जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 121। तो इसमें CI नहीं दिया है, ये पूछा है कि अमाउंट इतना हो जाता है तो प्रिंसिपल आपको बताना है। अमाउंट आपका 2420 हो गया। अब देखिए अमाउंट यहाँ पे 100 था, 2 साल बाद कितना हो गया 121। 121 किसके बराबर है 2420 के। तो ये कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा 20। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 2000, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है साइन 420 का मान निकालना है। साइन 420 डिग्री का आपको पहले फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। अब देखिए सबसे पहले हमको ये फिगर याद होना चाहिए। अब देखिए ये 0 होता है, ये आपका 90 हो गया, ये 180, और ये आपका 270, फिर से ये 360। ये वाला जो पॉइंट होता है 0 को भी इंडिकेट करता है और 360 को भी इंडिकेट करता है। इसमें जितनी भी वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। साइन कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, कॉसेक सेक, सब जितने भी 6 टर्म होते हैं तो 6 क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होंगे। इसमें आपके साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। इसमें होता है टेन और कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और इसमें होता है कॉस, कॉस हो गया, और इसका उल्टा सेक होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपको फिगर याद होना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, जो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, यदि ये आपको वैल्यू दे तो इसमें चेंजिंग होता है।
तो इसमें क्या करते हैं, वैल्यू में चेंज करते हैं। और चेंज कैसे करते हैं इसको देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको समझ लेंगे तो आगे जितने भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आएंगे वो आपके हो जाएंगे। ये क्या करना है, ये 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा, यदि साइन वैल्यू रहेगा तो वो किस में बदलेगा, कॉस में, आपको कॉस में बदल जाएगा। और ये कॉस रहेगा तो साइन में बदल जाएगा। टेन रहेगा तो ये कॉट में बदलेगा, और कॉट रहेगा तो टेन में आपका बदल जाएगा। यदि सेक रहेगा, साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, और सेक का आपका बदलेगा कॉसेक में, और ये आपका कॉसेक रहेगा तो सेक में। ये आपको ये फिगर और ये आपका चेंजिंग याद रहना चाहिए। इसके बाद आता है कौन सा, ये 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो वैल्यू आपका दिया रहे वही वैल्यू हो जाता है। अब इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, जैसे ये 90 प्लस माइनस थीटा कैसे हम लिखें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 90 प्लस थीटा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा। अब 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा तो ये साइन है तो कॉस में बदल जाएगा, तो यहाँ पे कॉस क्या आएगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा इसमें आएगा तो कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा, लेकिन कॉस की वैल्यू इसमें क्या होती है, माइनस होती है, तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस कॉस आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हम लोगों को करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए 420 दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस 60, इतना लिखा जा सकता है। अब 360 प्लस 60 मतलब 360 यहाँ है और फिर से इसमें 60 जोड़ेंगे तो ये वाले ब्लॉक में आएंगे, और इसमें सारे वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 360 ये चेंज नहीं होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 360 साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो ये आपका फाइनल वैल्यू हो गया। लेकिन इसके पीछे ये वाला फिगर और चेंजिंग वाला प्रोसेस आपको समझना ज़रूरी था, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके आए तो वो आसानी से बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के कोण 3, 4, 5 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा है। 3, 4 और 5 के अनुपात में त्रिभुज का कोण है। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का जो अंतःकोण होते हैं, तीनों कोण, उन कोणों का मान क्या होता है, 180। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 3, 4, 7, 7, 5 कितना होता है, 12 से यहाँ भाग दे दीजिए तो ये 15 बार में कटेगा, और 15 से सब में गुणा कर दीजिए तो 15 3 45, 15 चौक को 60 और 15 5 75। ये एंगल आ गया। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये 75 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का देखिए। देखिए इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन जो आप लोगों ने देखा होगा, प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस है, इस टाइप के। तो इसमें दिया है, यदि प्लस को कहा जाता है डिवाइड और डिवाइड को कहा जाता है माइनस, माइनस को कहा जाता है इंटू मतलब गुणा, और गुणे को कहा जाता है प्लस। तो इसमें आपको बताना है 8 + 2 डिवाइड 3 फिर -4 × 6 का वैल्यू। अब देखिए प्लस है तो प्लस को क्या कहा जाता है, डिवाइड कहा जाता है, तो यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे। फिर डिवाइड है तो डिवाइड को माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस है तो माइनस को गुणा करते हैं तो यहाँ गुणा हो गया, और गुणा है तो गुणा को यहाँ प्लस करते हैं, प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में, और 4 × 12 माइनस में और प्लस 6। अब देखिए ये भी प्लस है तो ये 4 और ये 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 में से -12 को घटाएंगे तो -2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 संख्याएं हैं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है 180, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आसान भी है। देखिए इसमें आपको समझना है कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। इसका एक अलग सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके रिलेटेड होंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें 2 संख्याएं दिया गया है, ये 3 है और एक 4 है। उसमें आपका एलसीएम दिया है 180। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम
180 दिया है, तो एलसीएम होता है कि जो कॉमन हो वो कॉमन और प्लस विदाउट कॉमन सबका हम लोग गुणा करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 4x। तो इसका एलसीएम क्या होगा 3 × 4 × x, यही तो होगा इसका एलसीएम 3 × 4 × x, 3 × 4 × x, और एक इसके बराबर हो जाएगा 118 के। तो यहाँ 12 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, और इसको हम लोग करेंगे तो ये 15 × 45 और 15 × 4 60। फिर इसमें बोला गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, ये 60 है और ये 45 है, तो 15 अधिक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको यही समझना था कि एलसीएम हम दिया है तो इसको कैसे लगाएंगे। अब दिया है एक और क्वेश्चन साधारण ब्याज से, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 6%, फिर आपका टाइम दिया है 10, और आपका पूछा है एसआई दिया है साधारण ब्याज 120 रुपया, तो आपका मूलधन कितना हो। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसको गुणा कर दीजिए, 60 हो गया, और 60 को इससे भाग करेंगे तो ये 2 बार में, और 2 तो ये 200 आपका अमाउंट मिल गया। इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा दिया गया है, अंडर रूट में है। देखिए अंडर रूट में है 176 प्लस ये 2401। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका आपको अंडर रूट पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना होता है। इसका वैल्यू आपका हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए 25 का हम लोग गुणा करते हैं, 25 नहीं, यहाँ पे 50 का यदि स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2500। तो ये कितना हो जाएगा 49 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 50 में से एक कम है तो एक का स्क्वायर 01, और 25 में से एक घटा देंगे तो 24। तो ये आपका कितना आ गया 49। तो 176 प्लस 49 और इसको जोड़ेंगे तो 225 आएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर होता है तो इसका 15 आ जाएगा। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, औसत का क्वेश्चन है। इसको हम लोग बिना पूरा सॉल्व किए हम लोग आंसर कैसे लगा सकते हैं इसको। देखिए इसमें 11 संख्याओं का औसत दिया है, 11 संख्याओं का औसत दिया है 63, फिर 6 संख्याओं का औसत दिया है 60, फिर अंतिम ये प्रथम 6 संख्याओं का औसत दिया है 60, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया है 65। तो आपको निकालना है छठी संख्या कितनी होगी। ये दोनों जोड़ेंगे तो 12 संख्या होगा, टोटल आपका 11 ही है। तो एक संख्या आपका बीच में रहेगा तो उसी संख्या का अनुपात पूछा गया, मतलब मान पूछा गया है। तो एक तो तरीका है, इसको गुणा कर लीजिए, फिर इसको भी गुणा कीजिए, इसको भी गुणा कीजिए, इसको दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो उसमें आपका काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप मान लीजिए कि ये भी वैल्यू कितना है 63 है, 63 में से ये कितना कम है -3, एक में -3 कम है तो 6 में कितना कमी हो जाएगी -18 की। यहाँ कितना ज़्यादा है +2 की, तो टोटल कितना अधिक है +12। अब देखिए -18 और +12, तो आपका वैल्यू कितना आएगा डिफरेंस -6 का। आप -6 इसमें कर दीजिए तो आपका 57 आंसर आ गया। बाकी आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज और कल के क्वेश्चन हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसको हम लोग लगाएंगे और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। देखिए इसमें स्पीड का मैटर है, जिसका स्पीड सही रहेगा वही क्वेश्चन कर पाएगा। हम भी एग्ज़ाम दिए थे तो इसमें हमारा मैथ और रीजनिंग में 59 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन लेंदी था तो उसको हमने छोड़ दिया था टाइम एंड स्पीड का। तो आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं करना है, इजी क्वेश्चन ही आपको 55 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसी को करना है। बाकी आपको टाइम मिले तब आपको करना है, और जीएस में तुक्का नहीं मारना है, जो आपको आए वही कीजिए, आपका कटा पार हो जाएगा। चलने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।